नमस्कार साथियों। साथियों, अभी चल रहे आर्मी के एग्ज़ाम में शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट होगी जहाँ पर मेंसुरेशन में पेरीमीटर यानी परिमाप के ऊपर कोई भी सवाल ना पूछा गया हो। खासकर रेक्टेंगल यानी आयत के परिमाप पर एक सवाल ज़रूर पूछा गया है। तो आज हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पर खासकर परिमाप निकालने पर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आगे आने वाले आर्मी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बदल के या कंसेप्ट बदल के भी आ जाता है तो आप क्वेश्चन को कर सको। जैसे सबसे पहले स्केल एंड ट्रायंगल यानी एक विषम बाहु त्रिभुज के परिमाप निकालने का क्या फ़ॉर्मूला होता है? परिमाप होता है सभी की सभी भुजाओं का योग। बस इसके अलावा आपको और कुछ और नहीं समझना। आपको सिर्फ ये समझना है कि सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो हमें उसका फिगर का यानी चित्र का परिमाप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 9 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो मेरे भाई, पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों की तीनों भुजाओं का योग 5 प्लस 7 प्लस 9 हो जाएगा। 7 और 5 कितना? 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21। तो आंसर क्या बनेगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद बारी आती है सम द्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं जो है बराबर होती है। तो एक सम द्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप बताइए क्या होगा? दो भुजाएं, पहली 8 और दूसरी भी कितनी? 8 और तीसरी भुजा कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? तीनों की तीनों भुजाओं का योग 8 प्लस 8 प्लस में 6 हो जाएगा। 8 और 8 कितना? 16, 16 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 22। तो परिमाप कितना निकल कर आएगा? 22 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ऐसे फिर बारी आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणा में भुजा, यानी 3 गुणा में 12। 12 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 36। तो परिमाप कितना निकल कर आएगा? 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन। अब आई बारी आयत की यानी कि रेक्टेंगल की। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताइए। तो आयत की आमने सामने वाली भुजा पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है, समानांतर भी और इक्वल भी होती है। तो लंबाई अगर मैं 15 सेंटीमीटर मान लेता हूं तो सामने वाली भुजा भी 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर मैं 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं तो सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर। और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई कितनी दी है? 15, चौड़ाई कितनी दी है? 10। 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25। 2 गुणा में 25 यानी परिमाप कितना निकल कर आएगा? 50 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आयत के बाद बारी आती है वर्ग यानी कि स्क्वायर की। वर्ग यानी स्क्वायर में चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप बताइए। भाई, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणा में भुजा, क्योंकि चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है। 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। तो परिमाप कितना निकल कर आएगा? 56 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। फिर मेरे भाई बारी आती है इसके बाद समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की। रोम्बस भी वर्ग की तरह होता है, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग में सभी के सभी एंगल यानी कोण 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में यानी समचतुर्भुज में सभी के सभी एंगल यानी कोण 90 डिग्री के नहीं होते। तो एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताइए। चारों की चारों भुजाएं बराबर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा में भुजा। 4 गुणा में 13, 13 चौके कितना होता है? 52। तो आंसर क्या बनेगा? 52 सेंटीमीटर। रोम्बस के बाद बारी आती है समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली भुजा बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, जैसे आयत में। लेकिन आयत में हर एक एंगल, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम में हर एक एंगल, हर एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं ए बी और बी सी क्रमशः 12 और 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताइए। मतलब एक भुजा तो आपको 12 सेंटीमीटर और इसके साथ वाली भुजा 8 सेंटीमीटर। तो सामने वाली भुजा भी 12 सेंटीमीटर और 8 के सामने वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर। तो इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब 2 गुणा में लंबाई कितनी दी है? 12, चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? 8। 2 गुणा में 20 यानी मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है। लास्ट मेरे भाई बारी आती है ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं तो आपकी पैरेलल होती है, लेकिन दो भुजाएं, दो से बाकी जो अलग दो भुजाएं वो पैरेलल यानी समानांतर नहीं होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दो भुजाएं है, ये तो पैरेलल यानी समानांतर है, पर ये दो भुजाएं समानांतर यानी कि पैरेलल नहीं है।
अब परिमाप क्या होता है? चारों की चारों भुजाओं का योग। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस की चारों भुजाओं की लंबाई पी क्यू 10, क्यू आर 7, आर एस 14 और एस पी 8 सेंटीमीटर दिया है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप बताइए। अब चारों की चारों भुजाएं हमें दी है तो चारों भुजाओं का योग कर देते हैं। पहली भुजा मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, अगली भुजा 7 सेंटीमीटर, अगली भुजा 14 सेंटीमीटर और अगली भुजा 8 सेंटीमीटर। मेरे भाई 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 7 और 14 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 18 और 21 कितना बनेगा? 39 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना निकल कर आएगा? 39 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं कि अब परिमाप के ऊपर कोई भी सवाल आर्मी एग्जाम में आएगा तो अब आप गलती नहीं करेंगे। और इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।